अगर मानो ये कानून वापस हो जाते हैं तो अडानी अंबानी इतने ताकतवर लोग हैं कि मोदी को किसी भी एक मिनट के लिए सत्ता में बने नहीं रहने देंगे। समस्या यहां रही है, मोदी को अपनी कुर्सी बचानी है, अडानी अंबानी को अपना इन्वेस्टमेंट बचाना है और किसानों को अपनी जान और जमीन बचानी है। जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाइए वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। उन गरीब किसान जो बेचारे बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या दोष है कि आप गाड़ी चलाएंगे उनके ऊपर? ये गाड़ी क्या समझते हो आप, कोई पागल ने चलाई है? नहीं, ये किसानों को भयभीत करने के लिए मोदी के इशारे पर गाड़ी चलाई गई है इनके ऊपर, ताकि 5, 7, 10 किसानों को कुचला जाएगा तो किसान भाग करके घरों में दुबक जाएगा और आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मनमोहन मिश्रा और उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया, राज त्रिपाठी, विनय दुबे और मिश्रा जी हमारे बनारस वाले, रविकांत भारती, ऐसा कोई एक्टिविस्ट नहीं है जिनके खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमे जो है दर्ज नहीं कर रखे। उनके क्रिमिनल केसेस सारे खुलेंगे, उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं की है, वो सारे केस खुलेंगे। योगी पूरे जिंदगी जेल में बीतेगी, इसकी एक दिन के लिए भी ये बाहर नहीं आ सकता। इतना बड़ा क्रिमिनल योगी है और हत्यारा है, क्रिमिनल है और इसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हो चुके होंगे कि ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मोदी जी का क्या हाल है? हिटलर का और गद्दाफी का जो हाल हुआ था वही मोदी का हाल होने वाला है। इतनी जो है अलोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी ने 7 साल में सरकार चलाई है कि कितने मुसलमानों की इसने लिंचिंग करवाई है। नोटबंदी की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर निष्पक्ष रूप से इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा चले तो मोदी को फांसी से नीचे कोई सजा नहीं हो सकती। यह मेरा दावा है इस बात का। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से आज एक बड़े गंभीर मसले पर आपसे चर्चा करने हाजिर हुआ हूं। अभी हाल की ही घटना है लखीमपुर खीरी की, जहां एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर चढ़ा दी और 5 या 6 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। बड़े ही दुख का विषय है दोस्तों कि हमारा देश किस जाहिलियत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात, अपनी मांग सरकार के सामने रखने का पूरा अधिकार दिया है हमारे देश के लोकतंत्र ने। किसान भी पूरे 1 साल से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और आप पूरा देश इस बात का गवाह है कि किसानों ने जो भी आंदोलन किया बड़े संगठित तरीके से किया, बड़े व्यवस्थित तरीके से किया, कहीं भी आम जन को कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं होने दिया, कहीं भी किसी भी तरह का उपद्रव अभी तक नहीं किया। इतने लाखों लाख लोग किसान, जो कि अगर वास्तव में उनकी जो है पढ़ाई लिखाई देखी जाए तो बहुत कम जो लोग उसमें पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, उसके बावजूद भी इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने अहिंसात्मक तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने लाखों लोगों ने आंदोलन किया इस साल में, इस पूरे 1 साल के अंदर, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का पूरा सम्मान रखते हुए अपनी बात को रखने का काम किया है और कई मर्तबा सरकार के साथ मीटिंगें की किसानों ने, लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए, क्योंकि मोदी सरकार का मैं बताता हूं आपको कि करोड़ों अरबों रुपए मोदी सरकार के जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, इनका करोड़ों अरबों रुपए साइलो बनाने में और पूरी सिस्टम को बनाने में इनका खर्च हो चुका है। इनको पूरी 2 साल 3 साल से पहले इनकी एक स्ट्रेटेजी बनी आ रही है कि इस तरह से हम इन कानूनों को ऑल ऑफ ए सडन लाएंगे, यानी अचानक लेके आएंगे। अचानक इसलिए लेकर के आएंगे कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी अंबानी ने खड़ा किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई दूसरा खड़ा ना कर सके। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में 2 से 3 साल का समय मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और जब आप अचानक एक कानून लेकर के आते हैं, किसानों के लिए कानून लेकर के आते हैं, तो उस व्यवस्था, उस कानून का जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है या सबसे बड़े जो लाभार्थी होंगे उस कानून के, वो होंगे अडानी और अंबानी। 2 ही व्यक्ति इस किसान कानूनों के, जो 3 किसान महत्वपूर्ण कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, इन किसानों के कानूनों का सबसे बड़े लाभार्थी 2 ही व्यक्ति होने वाले हैं, अडानी और अंबानी। और यही वजह है किसानों ने इसका आंदोलन, इसका कानूनों का जबरदस्त विरोध किया है। क्योंकि किसानों की जब आप आजादी की बात करते हैं, किसानों की खुशहाली की बात करते हैं, किसानों की डबल और चौगुनी इनकम की बात करते हैं, तो किसान तो इतना अशिक्षित, कुशिक्षित नहीं है कि वो अपने अधिकार और अपने फायदे का अंदाजा नहीं लगा सकता।
वो लगा सकता है। तो जब उसको ये कह रहा है कि भाई मुझे इन कानूनों से नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये कानून सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर के आई है, तो आप इनको वापस ले लीजिए, क्या तकलीफ आ रही है? या तो आप इस बात को मानिए कि हाँ हम तो इन्हीं के फायदे के लिए लेकर के आए, हम किसानों के फायदे के लिए लेकर के नहीं आए। और जब आप इस बात को कह रहे हैं कि नहीं किसानों के फायदे के लिए लेकर के आए और किसान कह रहे हैं हमारे इसमें कोई फायदा नहीं है, तो आप इन कानूनों को विड्रॉ कर लो, क्या तकलीफ आ रही है भाई? पूरा देश यही तो कह रहा है आप लोगों से, मोदी जी से यही तो कह रहा है पूरा देश कि भाई जब किसान जो जिसको फायदा आप पहुंचाना चाहते हैं वो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा है कि महाराज हमें नहीं चाहिए कानून, हमें आपका दिया हुआ फायदा नहीं चाहिए। जब देश कह रहा है कि आपके अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस ले लो भाई, क्या जरूरत आ रही है आपको उनके ऊपर माथे पे इनके कानूनों का ठीकरा फोड़ने की? जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि हजारों करोड़ रुपया अडानी अंबानी का यानी मोदी जी का भी उसमें स्टेक है। जो होता है ना, आप समझते हैं कि बड़े पॉलिटिशियंस का और आईएएस अफसरों का पैसा जो है व्यापारियों के पास रहता है, इसी तरह से मोदी का जो पूरा पैसा है, कमाई का जो पूरा स्रोत जो था लाखों करोड़ रुपया, वो अडानी और अंबानी के जो है बिजनेस हाउसेज में लगा हुआ है और वही पैसा निकल करके इन साइलो और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। तो आप खुद सोचिए कि वो पैसा हजारों करोड़ रुपया जब दांव पे लग चुका है, अब इस कानूनों को वापस कैसे ले सकते हैं मोदी जी? अगर कानून वापस हो जाते हैं, अब अगर एमएसपी कानून लागू हो जाता है, तो उन साइलों को के सर पे मारेंगे जो हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाखों करोड़ रुपए का इन्होंने मोदी, अडानी और अंबानी ने तीनों ने मिलकर जो इतना मोटा इन्वेस्टमेंट किया, उसको के सर पे मारेंगे। क्या करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का? आप बताइए। मैं आपसे देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि लाखों करोड़ रुपए का जो इन तीनों तिकड़ी का जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उस तिकड़ी का इन्वेस्टमेंट का ये क्या क्या लाभ निकालेंगे अगर ये कानून पास नहीं कराए इन्होंने? तो विडंबना ये है, तकलीफ यहां आ रही है, मामला यहां पे आके अटक रहा है। और अगर मानो ये कानून वापस हो जाते हैं, तो अडानी अंबानी इतने ताकतवर लोग हैं कि मोदी को किसी भी एक मिनट के लिए सत्ता में बने नहीं रहने देंगे। वो इसको उठा करके और इसको सत्ता से बाहर फेंक देंगे और दूसरा अपना कोई ना कोई नेता उठा करके प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। समस्या यहां आ रही है, मोदी को अपनी कुर्सी बचानी है, अडानी अंबानी को अपना इन्वेस्टमेंट बचाना है और किसानों को अपनी जान और जमीन बचानी है। लड़ाई यहां पर है दोस्तों, इसको बड़ा गंभीरता से समझिए कि लड़ाई सिर्फ इस मामले की नहीं है, लड़ाई है जो लूट का मंसूबा इन अडानी अंबानियों ने देश से पाला हुआ है। मोदी जी ने और अडानी और अंबानी इस तिकड़ी ने जो मंसूबा देश को ठगने और लूटने का पाला हुआ है, वो पूरे मंसूबे पर पानी फेर रहा है किसान। और ये इनके क्रोध और इनकी जो क्या बोलते हैं वेदना इनकी इसलिए उभर के आ रही है और इसलिए इन्होंने खुली छूट दे रखी है। अभी मैं आपको एक खट्टर साहब का वीडियो आप देखिएगा। खट्टर साहब कह रहे हैं हर जिले में हजार हजार आदमी वॉलंटियर्स खड़े करिए। वॉलंटियर्स कौन आएगा भाई? उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कोई ऐसा कोई फायदा पहुंचाने वाले वॉलंटियर्स तो है नहीं। तो वॉलंटियर्स जब आप मांगेंगे तो हजारों रुपए पर डे के हिसाब से आपको वॉलंटियर मिलेगा। एक जिले में आप हजारों वॉलंटियर्स पर डे के हिसाब से खरीदने की बात करते हैं। 1000 वॉलंटियर्स का मतलब कितना पैसा होता है आप अंदाजा लगाइए एक जिले में। अब यूपी, आपका हरियाणा, इन जिलों में अगर हर जिले में 1-1000 वॉलंटियर्स की आप भीड़ जुटाएंगे तो कई लाख लोग आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। उन लाखों लोगों पे खर्चा कौन करेगा? ये कह रहे हैं हम करेंगे खर्चा। आप तो डंडे ले लो और डंडे लेकर के किसानों पे बिल पड़ो, हजारों आदमी किसानों पे कूट पड़ो, ताकि ये आंदोलन कुचला जाए। और इसी अभड़दबड़ में, इसी अफरा तफरी में उसका मंत्री का बेटा और क्रोध में आकर के गाड़ी चला रहा है किसानों के ऊपर। ये किसानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का एक इनका मंसूबा है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से, जिस बेहूदगी और बदतमीजी से, जिस क्रिमिनलिटी मतलब आपराधिक मानसिकता की तरीके से जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई है, वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल टहल जाएगा। उन गरीब किसान जो बेचारे बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या दोष है कि आप गाड़ी चलाएंगे उनके ऊपर? ये गाड़ी क्या समझते हो आप, कोई पागल ने चलाई है? नहीं, ये किसानों को भयभीत करने के लिए मोदी के इशारे पर गाड़ी चलाई गई है इनके ऊपर, ताकि 5, 7, 10 किसानों को कुचला जाएगा तो किसान भाग करके घरों में दुबक जाएगा और आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनको किसानों की फसल हर कीमत पे, हर हाल में चाहिए, क्योंकि अगर फसल नहीं आएगी तो इनके लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। जो इन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पिछले 3 साल के अंदर जो पैसा इन्होंने बर्बाद किया है अपना, इस उम्मीद पे किया है कि हम किसानों को और पूरे देश की जनता को लूट करके और अपना घर भर लेंगे। उस मंसूबे पे ये सारा पानी फिर गया।
इसलिए इनको क्रोध आना लाजमी है और इसीलिए ये सारे कानूनों को ताक पे रख रहे। कानून तो इन्होंने वैसे भी कभी अनुपालना नहीं की। आप जितने भी हजारों लोग जो एक्टिविस्ट हैं यूपी और बाहर के जो प्रदेशों की जेलों में सड़ रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकार है, वहां वहां इनके विरोधियों को उठा करके इन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है। हमारे एक्टिविस्टों को उठा करके जेलों में बंद किया है, जो अपने वीडियो बना करके और इनके काले कारनामों की पोल खोलते थे। मनमोहन मिश्रा, और उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। राज त्रिपाठी, विनय दुबे और मिश्रा जी हमारे बनारस वाले, रविकांत भारती, ऐसा कोई एक्टिविस्ट नहीं है जिनके खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमे जो है दर्ज नहीं कर रखे। वो इसलिए ताकि उठा करके उनको जो है विरोधियों को बंद किया जा सके और उनकी आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि अगर उनकी आवाज चलती रही तो इनका दोबारा से सत्ता में काबिज होना मतलब क्या कहना है, नामुमकिन, पूरी तरह से नामुमकिन है। तो जब सत्ता में से निकल जाएंगे, मानो योगी जी आज सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो आप उस चीज का अंदाजा लगाइए कि योगी जी की क्या हालत होगी। उनके क्रिमिनल केसेस सारे खुलेंगे, उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं की है, वो सारे केस खुलेंगे। योगी पूरे जिंदगी जेल में बीतेगी, इसकी एक दिन के लिए भी ये बाहर नहीं आ सकता। इतना बड़ा क्रिमिनल योगी है और हत्यारा है, क्रिमिनल है, और इसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हो चुके होंगे कि ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मोदी जी का क्या हाल है? हिटलर का और गद्दाफी का जो हाल हुआ था वही मोदी का हाल होने वाला है। इतनी जो है अलोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी ने 7 साल में सरकार चलाई है कि कितने मुसलमानों की इसने लिंचिंग करवाई है, कितने लोगों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, कितने जो है प्रतिष्ठानों को इन्होंने जो है क्षति पहुंचाई है, इस चीज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नोटबंदी अपने आप में इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस था कि उसकी सजा ही अपने आप में फांसी से कम नहीं हो सकती है। नोटबंदी की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर निष्पक्ष रूप से इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा चले तो मोदी को फांसी से नीचे कोई सजा नहीं हो सकती। यह मेरा दावा है इस बात का। हिंदुस्तान की जो है न्यायपालिका की हालत तो आप देख ही रहे हैं, वहां क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर निष्पक्ष अदालत में इसकी अगर वास्तव में पैरवी ढंग से की जाए तो मोदी के नोटबंदी, मात्र एक नोटबंदी की बात कर रहा हूं, उसी की सजा फांसी से नीचे नहीं है। उसके अलावा कितने अपराध हैं इनके, उसका तो खैर लेखा जोखा एक बार सत्ता से बाहर होंगे तो निकल के आएगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी मामले का समर्थन अपनी अंधभक्ति के जरिए ना करें, मामले को गहराई से समझें, पढ़ें और उसके बाद उसका समर्थन करें। धन्यवाद।